हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, उसमें जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे और जो थ्योरी आपके सिलेबस पीएमसी के सिलेबस में जो कुछ भी मेंशन्ड है और उसके जो यानी कि उसके अलावा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स यानी कि जो उनसे हम ऑब्टेन करते हैं या उनको किसी चीज़ को रिप्लेस करके, फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन लगा दें तो ये उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यानी कि हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी और उनके जो भी डेरिवेटिव्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेप्शंस कौन सी हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो है कार्बोनेट्स जो हैं, साइनाइड एट्सेट्रा। ये जो है इसमें एक्सेप्शंस आती हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी और उसके साथ साथ उनके जो डेरिवेटिव्स हैं। तो इसका हम थोड़ा बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड की हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बैकग्राउंड था, आपने जो भी अगर इम्प्रूवर अगर कोई ये लेक्चर देख रहा है तो उसे पता होगा कि वाइटल फोर्स थ्योरी VFT भी इससे भी हम लिखते हैं, जो कि बर्जीलियस ने दी थी। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था, बर्जीलियस 1815 के अंदर, और कहीं पर 1808 भी लिखा हुआ है। डेट्स मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ लिखी हुई हैं। बहरहाल सिंपल अगर आपको आइडिया दे दूँ तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए होता है। वाइटल फोर्स यानी कि रिक्वायर होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ये शुरू की बात है, ये अभी की बात नहीं, ये शुरू की बात है। वाइटल फोर्स जो है एक मिस्टीरियस फोर्स है। ये कहा गया था, वाइटल फोर्स इज़ अ मिस्टीरियस फोर्स। वाइटल फोर्स इज़ अ मिस्टीरियस फोर्स which is beyond human existence। यानी कि ये एक ऐसा फोर्स है जो ह्यूमंस को है ही पता ही नहीं है। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए एक ऐसा फोर्स चाहिए जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं। ये शुरू में कहा गया था कि वाइटल फोर्स चाहिए जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के भी यानी कि बियॉन्ड है, यानी कि बहुत आगे हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन ये जो है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स थे और उसके साथ साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता थ्योरीज़ चेंज हुई। तो ये इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, और इसको रिजेक्ट किया था वॉलर साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड, बल्कि ये आप कह लें कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने प्रिपेयर किया। कैसे प्रिपेयर किया? बाय अमोनियम साइनेट, एक कंपाउंड है, उसको बॉयल करके वाटर के साथ। ठीक है, उसको जब उसने बॉयल किया वाटर के साथ तो एक नया कंपाउंड बन गया जिसको हम यूरिया कहते हैं। ठीक है,
तो इसकी वजह से इसके बाद जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में और हर चीज़ में ये जो है चेंजिंग आ गई। और जो ये डेफिनेशन थी वाइटल फोर्स थ्योरी और उसके साथ ही साथ ये फोर्स वाली, ये जो है वो रिजेक्ट हो गई। और ये किसने की? ये वॉलर साइंटिस्ट था, फ्रेडरिक वॉलर, ठीक है, उसने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें कार्बन का बड़ा रोल है, ठीक है। कार्बन का बड़ा रोल है, कार्बन टेट्रावेलेंस से एलिमेंट है। और ये याद करने की बात कि वैलेंसी जो है कार्बन की, वैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है, वो टेट्रावेलेंट है। वो किक्यूल ने बताया था, ये साइंटिस्ट था, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं कभी कभी। अभी तो पीएमसी ने जो पैटर्न दिया है उसके ऊपर जो है साइंटिस्ट और डेट्स भी आ रही हैं, तो आपके जो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये डेट या जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करें। जो आपके टेक्स्ट बुक में या फेडरल और पंजाब में खास करके जो स्पेसिफिकली जो मेंशनड हैं डेट्स, वो आप लाजमी याद करें, ठीक है। तो अमोनियम साइनाइड को जब बॉयल किया गया वाटर के साथ, तो उससे कंपाउंड बना यूरिया, जो कि नॉर्मली मेमल्स की यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई, नाकाम हो गई। उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट या उसकी जो डेफिनेशंस थी वो चेंज हो गई। बल्कि ऑलमोस्ट 200 ईयर्स बैक अगर हम बात करें, 200 साल पहले की, 200 ईयर्स, ठीक है, उससे पहले अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनको प्रॉपर्टीज़ और ओरिजिन की बेस पर यानी कि क्लासीफाई किया जाता था। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो स्टिल बात की है, यानी कि उससे भी बात की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी ना, वो सबसे पहले स्टडी ऑफ मटीरियल्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग मटेरियल, ठीक है। यानी कि जो भी मटेरियल लिविंग चीज़ों से मिलता था, उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता था। तो इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर जो है वो डेफिनेशंस चेंज हुई है वो। और लिविंग मटेरियल्स किससे मिलते हैं या लिविंग चीज़ें कौन सी होती हैं? एक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक। और प्लांट्स और एनिमल्स में आपको पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, यूरिया, ये जो चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। और ब्लड जो है वो हमारा, उसमें ऑर्गेनिक भी चीज़ें होती हैं, इनऑर्गेनिक भी होती हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। प्लांट्स के अंदर कौन से जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोल होता है, कोल के भी डिफरेंट फॉर्म होते हैं, लेकिन जो यानी कि प्लांट्स से हम ऑब्टेन करते हैं लिविंग मटेरियल्स, प्लांट्स और एनिमल्स। लेकिन ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना, ये शुरू की हैं और बाद में चलकर आगे चलकर वो फेल हो गई। उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नया जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसके बाद कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कैटिनेशन कहा जाता है, कैटिनेशन। इसको कहते हैं सेल्फ बॉन्डिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ बॉन्डिंग प्रॉपर्टी। यानी कि कार्बन एक ऐसा आइटम है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि कार्बन नॉर्मल सिचुएशन में 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट लगा सकते हो, ABCD, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या है? 4। तो यहाँ पर एक कार्बन है सपोज़ करें, तो अगर मैं इसके साथ दूसरा कार्बन लगाऊँ, तो इसके साथ दूसरा कार्बन, ये 4, और ये मैंने 5 कार्बन यहाँ पर लगा दी। अब देखो, यहाँ पर एक कार्बन है ना, तो ये स्टिल कितने कार्बन के साथ अटैच हो सकता है? स्टिल 3 के साथ अटैच होता है। तो ये मैंने कार्बन 3 लगा दिए। यहाँ पर ये इसने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, तो ये 2 के साथ अटैच हो सकता है। यहाँ पर मैंने कार्बन लगा दिए। यहाँ पर ये जो कार्बन है ये 3 के साथ अटैच है, यहाँ पर एक कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। ये 1 के साथ अटैच है, तो ये 3 के साथ अटैच हो सकता है। तो ये तो चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि इसने भी एक बॉन्ड बनाए, यानी कि ये जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन।
और कैटिनेशन जो है वो मैक्सिमम कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी होती है वो कार्बन के अंदर होती है, सिलिकॉन के अंदर भी होती है, सल्फ़र के अंदर भी होती है, ऑक्सीजन के अंदर भी होती है, लेकिन कार्बन के कंपेयरमेंट में इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जैसे कि बताया कि सल्फ़र S8 तक एक यानी कि 8 यानी कि एटम्स जो है वो 8 एटम्स के साथ वो कंबाइन हो सकता है। ऑक्सीजन, ओजोन आपने पढ़ा है, और भी कंपाउंड होंगे, मुझे नेम्स नहीं पता, लेकिन जो मैंने पढ़ा है ये चीज़ के इनमें भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। अगर ऑप्शन आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और ऑक्सीजन, सल्फ़र, कार्बन, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो तो आप ऑल ऑफ दीज करोगे, लेकिन अगर मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो तो उससे आप कार्बन टिक करोगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन चेंज हो गई। ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में दिया, और इसकी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉडर्न डेफिनेशन हमने पढ़ी। ठीक है, और उसके हम पिक्यूलर यानी कि कैरेक्टर में हमने अब कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है, और थोड़ा बहुत मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉर्मली सॉल्यूबल जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में होते हैं। ठीक है, इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में। ठीक है, जैसे कि ईथर और बकाया कंपाउंड्स इनमें सॉल्यूबल होते हैं, या ऑर्गेनिक इसको ज़्यादा बेटर है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं ऑलमोस्ट, या उनमें सॉल्यूबिलिटी कम होती है। जैसे कि अगर मीथेन है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो अगर इसके हम मीथेन के 100 ml ऑफ वाटर में अगर डिज़ोल्व करें, 100 ml ऑफ वाटर हो हमारे पास, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो मीथेन है वो 5 ml ऑफ मीथेन डिज़ोल्व्स, मीथेन डिज़ोल्व्स। ठीक है, उसमें जो है 5 ml सिर्फ और सिर्फ मीथेन डिज़ोल्व होगी 100 ml में, यानी कि सॉल्युबिलिटी देखें आप इसकी कितनी जो है वो कम है। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। आइसोमेरिज्म का बिहेवियर होता है, और केमिकल रिएक्शंस, और एक बात कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टेबल, यानी कि उनको आप जला सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि बर्न होंगे ऑक्सीजन में या एयर की मौजूदगी में, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट देंगे। जैसे कि आपको पता है कि मीथेन नॉर्मली वो बर्न होती है, ब्यूटेन होती है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा याद करने की हैं। इसकी वजह से ये इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो है हम वो सोर्सेज पर थोड़ी बात करके उसके बाद हम IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।